तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से खेत में फसल उगाता था। रामदीन शिव का परम भक्त था और हर सावन में शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करता था। उसे विश्वास था कि शिव ही उसके परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस बार का सावन आया, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थीं। लगातार कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूख रहे थे और रामदीन की फसलें मुरझाने लगी थीं। गांव के सभी लोग चिंतित थे। रामदीन ने भी मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना की, जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। रामदीन की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, मुझे लगता है शिव हम पर रुष्ट हो गए हैं। इतनी प्रार्थना के बाद भी बारिश नहीं हो रही। रामदीन ने उदास होकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिव किसी से रुष्ट नहीं होते। शायद हमारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए। सुबह होते ही उसने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने अपनी कुदाल उठाई और अपने खेत के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वह एक छोटा सा गड्ढा बना रहा था, ये सोचकर कि शायद इसमें थोड़ा पानी जमा हो जाए तो कुछ फसलें बच सकती हैं। गांव के अन्य किसान उसे देखकर हंस रहे थे। रामदीन पागल हो गया है, वे कहते। जब पूरे खेत को पानी नहीं मिल रहा तो एक छोटे से गड्ढे से क्या होगा। लेकिन रामदीन ने किसी की परवाह नहीं की। वह पूरे दिन कड़ी धूप में काम करता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए, पसीना बह रहा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन थी, किसी भी तरह अपनी फसल बचाने की। उसने सोचा, अगर मैं खुद मेहनत नहीं करूंगा तो शिव भी मेरी मदद क्यों करेंगे। शाम ढलने लगी और आसमान में काले बादल छाने लगे। अचानक बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो पिछले कई दिनों से नहीं हुई थी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रामदीन का छोटा सा गड्ढा देखते ही देखते पानी से भर गया। बारिश थमने के बाद रामदीन ने देखा कि जहां जहां उसने मेहनत की थी वहां वहां पानी जमा हो गया था। यह पानी धीरे धीरे उसके खेत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई थी। उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग रामदीन के पास आए और अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, रामदीन, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि तुम्हारी कड़ी मेहनत में भी थी। तुमने हमें सिखाया कि शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो कर्म करते हैं और कभी हार नहीं मानते। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें अपने कर्मों में खोजना होता है। सावन हमें यही सिखाता है कि हर संकट में धैर्य रखें, अपना कर्म करते रहें और प्रकृति का सम्मान करें। शिव का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। उस दिन से रामदीन का गांव और भी समृद्ध हुआ, क्योंकि लोगों ने समझा कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर की आराधना में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने और निरंतर प्रयास करने में भी है। रामदीन की मेहनत और शिव में उसकी अटूट श्रद्धा ने केवल उसके गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई प्रेरणा जगाई। अगले कुछ सालों तक रामदीन ने अपने खेत में कई नए प्रयोग किए। उसने वर्षा जल संचयन के छोटे छोटे गड्ढे बनाए और पानी को बचाने के लिए नए तरीके अपनाए, जो उसने अपनी पहली सफलता के बाद सीखे थे। एक दिन जब सावन का महीना फिर से आया, गांव में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास बहने वाली छओती नदी का पानी, जो खेतों की सिंचाई का मुख्य स्रोत था, धीरे धीरे सूखने लगा। दूर पहाड़ी इलाकों में कम बारिश होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। गांव वाले फिर से चिंतित थे। फसलें सूखने के कगार पर थीं और पिछली बार की तरह बारिश का कोई आसार नहीं था। इस बार लोगों ने सीधे रामदीन के पास जाकर सलाह मांगी। रामदीन भाई, एक किसान ने कहा, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं।
इस बार तो नदी भी सूख रही है, हमारी फसलें कैसे बचेंगी। रामदीन ने सबकी बात धैर्य से सुनी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसके खेत की नहीं बल्कि पूरे गांव की समस्या है। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा कर छोटी या और कहा, देखो भाइयों, शिव हम पर तभी प्रसन्न होंगे जब हम एकजुट होकर मेहनत करेंगे। हमें इस नदी को पुनर्जीवित करना होगा। उसने प्रस्ताव रखा कि सभी गांव वाले मिलकर नदी के सूख चुके हिस्सों में गहराई तक खुदाई करें और उसके किनारों को मजबूत करें ताकि भविष्य में पानी जमा रह सके। यह एक विशाल कार्य था जिसके लिए बहुत श्रम और समय की आवश्यकता थी। कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन रामदीन ने उन्हें समझाया, जिस तरह मैंने अकेले अपने खेत के लिए गड्ढा खोदा था, उसी तरह हमें मिलकर इस नदी के लिए काम करना होगा। शिव हमारी मेहनत जरूर देखेंगे। रामदीन की लगन और उसके शब्दों में छिपी श्रद्धा ने लोगों को प्रेरित किया। गांव के हर घर से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी इस काम में जुट गए। वे दिन रात एक करके फावड़े और कुदाल चलाते रहे। सावन की गर्मी और उमस में भी किसी ने हार नहीं मानी। भजन गाते और शिव का नाम जपते हुए वे काम करते रहे। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद नदी के कुछ हिस्सों में पानी फिर से दिखने लगा। जैसे ही लोगों ने ये देखा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और फिर सावन के अंतिम सोमवार को अचानक तेज बारिश हुई। यह बारिश इतनी भरपूर थी कि उसने सूखी हुई नदी में जान डाल दी। नदी फिर से कलकल करती हुई बहने लगी और सभी के खेत ओर तक पानी पहुंच गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस बार उन्होंने केवल रामदीन की ही नहीं बल्कि अपनी सामूहिक मेहनत और एकजुटता का परिणाम देखा था। उन्होंने समझा कि शिव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत भक्ति पर नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों पर भी निर्भर करता है। रामदीन ने कहा, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी एकजुटता का प्रतीक है। सावन हमें यही सिखाता है कि हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिव हमें हमेशा शक्ति देते हैं, बशर्ते हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें। इस घटना के बाद रामदीन का गांव कर्मयोगी गांव के नाम से जाना जाने लगा, जहां के लोग सावन के महीने को केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि सेवा, सहयोग और सामूहिक प्रयास का भी महीना मानते थे। उनकी समृद्धि और एकता दूर दूर तक मिसाल बन गई। सामूहिक प्रयासों और शिव में अटूट विश्वास से गांव में समृद्धि तो आ गई थी, लेकिन रामदीन की अंतरात्मा में कुछ और करने की ललक बाकी थी। उसने देखा कि भले ही अब नदी में पानी पर्याप्त था और खेत लहलहा रहे थे, फिर भी गांव के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां तक पानी पहुंचाना मुश्किल था, खासकर सूखे के वर्षों में। उसने ये भी महसूस किया कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और सिर्फ नदी के पानी पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं थी। एक और सावन आया और इस बार रामदीन ने एक अलग तरह की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा किया। हमें केवल नदी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसने कहा, हमें जल संरक्षण के और भी तरीके खोजने होंगे। रामदीन ने प्रस्ताव दिया कि गांव में एक बड़ा सामुदायिक तालाब बनाया जाए। ये तालाब वर्षा जल को इकट्ठा करेगा और आपातकालीन स्थितियों में सिंचाई के लिए काम आएगा। यह विचार सुनकर कुछ लोग फिर से घबरा गए। रामदीन भाई, एक तालाब खोदना कोई मजाक नहीं है। इसमें सालों लग जाएंगे और बहुत पैसा भी लगेगा, एक किसान ने चिंता जताई। लेकिन रामदीन ने उन्हें समझाया, अगर हम हर साल सावन में केवल पूजा पाठ करते रहें और कर्म न करें, तो शिव भी हमारी मदद कैसे करेंगे। ये तालाब हमारे भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच होगा। हम थोड़ी थोड़ी मेहनत हर दिन करेंगे और देखेंगे कि शिव वह कैसे हमें राह दिखाते हैं। रामदीन ने खुद फावड़ा उठाया और तालाब के लिए जगह खोदनी शुरू की। उसे देखकर धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग फिर से उसके साथ जुड़ते गए। इस बार उनकी मेहनत में पिछली बार से भी अधिक विश्वास था। उन्होंने सीखा था कि रामदीन का हर विचार गांव के भले के लिए होता है। बच्चे मिट्टी उठाते, महिलाएं पत्थर हटाती और पुरुष गहरी खुदाई करते। शाम को सभी एक साथ बैठकर भजन गाते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। सावन की हर बारिश तालाब में पानी जमा करती गई और हर दिन तालाब का आकार बढ़ता गया।
2 सावन के महीनों की कड़ी मेहनत के बाद गांव के किनारे एक विशाल और गहरा तालाब तैयार हो गया। ये तालाब न केवल खेतों को पानी देता था, बल्कि गांव के पशुओं के लिए भी पानी का स्रोत बन गया था और भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाने लगा था। गांव में अब कभी पानी की कमी नहीं होती थी। गांव के लोग रामदीन को जल पुत्र कहने लगे। रामदीन ने उन्हें समझाया, यह मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का फल है। शिव ने हमें बुद्धि और शक्ति दी और हमने उसका उपयोग किया। सावन हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, न कि उसके खिलाफ। जल ही जीवन है और इसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। उस दिन से रामदीन का गांव न केवल कर्मयोगी गांव के रूप में जाना जाता था, बल्कि जल संरक्षण के मॉडल के रूप में भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अन्य गांवों से लोग सीखने आते कि कैसे इस छोटे से गांव ने अपनी मेहनत और अटूट श्रद्धा से पानी की हर समस्या का समाधान कर लिया था। रामदीन अपनी सादगी और कर्मठता के साथ शिव के सच्चे भक्त के रूप में हमेशा के लिए याद किया जाने लगा, जिसने सिखाया कि सच्ची भक्ति जीवन के हर कर्म में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।